हाय लियो, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स टैरो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो। ओके, आज मैं आपके लिए करूँगी नवंबर 2020 की जनरल रीडिंग फर्स्ट हाफ के लिए, फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर के लिए। ये जनरल रीडिंग है, ये लव रीडिंग नहीं है। लव रीडिंग के लिए आपको वेट करना होगा थोड़ा सा। ओके, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सो, और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, लियो सिंह राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। लेट्स सी हाउ विल बी योर नवंबर फर्स्ट हाफ। ओके, विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। Stargazer, set your size high. Druid, hold the space. ओके लियो, आपको इस मंथ में अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो सेल्फ सबोटाज करते हैं, यानी कि अपनी खुशियों की, अपनी ज़रूरतों की ध्यान नहीं देते हैं और लोगों को वो कहते नहीं हैं, तो आपको इस मंथ में अपनी ज़रूरतों को कहना पड़ेगा। ओके, हो सकता है कि कई बार हम क्या करते हैं, हम अपनी जो बातें हैं वो अपने तक ही रखते हैं और हम अज्यूम कर लेते हैं कि दूसरा पर्सन अपने आप उस बातों को समझ जाएगा। ऐसा नहीं है, हमें अपनी ज़रूरतों के बारे में लोगों को कहना पड़ता है। स्टारगेजर, सेट योर साइज हाई। अगर आपने कोई ड्रीम्स अपने मन में रख रखे हैं तो, और आप उनसे डरते हैं कि वो ड्रीम्स फुलफ़िल नहीं होंगे, या वो ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, या अगर आप कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो आपको लगता है कि आपको नहीं मिलेगी किसी वजह से, तो ऐसा नहीं है। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, और इस मंथ में आपको अपनी ड्रीम्स को ऊंचा रखने की, उनमें बिलीव करने की ज़रूरत है। डू इट, होल्ड द स्पेस। तो हो सकता है आपको कुछ ऐसे मोमेंट आए जहाँ पे आपको कोई पॉज लेना पड़े मतलब रुकना पड़े और सोचना पड़े चीज़ों को। तो आपको ऐसा करने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपनी चीज़ों को सोचने का टाइम नहीं लेंगे और आप इम्पल्सिव अगर एक्शंस ले लेंगे या इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेंगे, तो हो सकता है वो डिसीजंस आपके लायक ना हो, या उन डिसीजंस की आपको ज़रूरत ना हो, और वो डिसीजंस आपके फेवर में ना हो। तो आपको जो भी डिसीजंस हैं वो थोड़ा सा सोच समझ कर लेने की ज़रूरत है, और अपने ड्रीम्स पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव मूव्स लीजिए और थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए। ओके, लेट्स सी टैरो की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है। आपकी फाइनेंशियल लाइफ में क्या स्टेबिलिटी आने वाली है, क्या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है, और कैसी आपकी हेल्थ रहने वाली है नवंबर फर्स्ट हाफ में। ओके, लेट्स सी योर स्पिरिचुअल ग्रोथ फर्स्ट। टावर, द वर्ल्ड एंड द सन। ओके, तो आई थिंक आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस महीने में, इस टाइम फ्रेम में, कि आपको लोगों से जो एक्सपेक्टेशन हो वो फुलफ़िल ना हो, या आपको लगे कि आपको अपनी ज़िंदगी के बर्डन्स, अपनी सिचुएशंस में खुद अकेले ही खड़ा होना पड़ रहा है और कोई आपके साथ नहीं है, या कुछ लोगों के चेहरे आपके सामने आ जाते हैं। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, बिकॉज वर्ल्ड कार्ड इज हियर। वर्ल्ड कार्ड का मतलब है कंप्लीशन। तो आपकी कुछ मेजर साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं, और ये जो शेकअप होगा आपका वो आपके भले के लिए ही होगा, बिकॉज सन कार्ड इज शोइंग कि वो सब कुछ अच्छे के लिए ही होगा। तो जो भी अगर आपके कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उनको अगर आप पॉजिटिवली लेंगे तो चीज़ें ज़्यादा स्मूथली निकल जाएंगी। ओके, लेट्स सी हाउ विल बी योर फाइनेंसेस। ओके हेरोफेंट, तो कुछ लोग अगर न्यू जॉब वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो आई थिंक आपके लिए अच्छा टाइम है ये। आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट लेवल के बाहर मिलेगी जो भी चीज़ होगी, बट वो वर्थ इट होगी। थोड़ा सा पेन हो सकता है आपको उस सिचुएशन को कवर अप करने के लिए, बट स्टेबिलिटी इज़ देयर।
फाइनेंशियल ग्रोथ इज़ देयर फॉर यू। आपको बहुत इम्पोर्टेंट कोई डिसीज़न लेने को हो सकता है जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा और आपके कंफर्ट को चैलेंज करेगा, बट दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं, एफर्ट्स डालने के बाद ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में हेल्प करेंगी। ऑल यू नीड टू डू इज़ लीव योर कंफर्ट जोन एंड बी पॉजिटिव। ओके, लेट्स सी हेल्थ वाइज आपका कैसा रहेगा ये मंथ। फर्स्ट ऑफ नवंबर। आई डोंट हैव द स्पेस हियर। हेल्थ वाइज 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। तो बैलेंस आ जाएगा आपकी हेल्थ लाइफ में भी। अगर आप सेल्फ लव की कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं या आपने अभी अभी अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करा है, जो भी है आपके सेल्फ लव के लिए, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा। आप बेटर महसूस करेंगे हर डायमेंशन में, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हेल्थ हो, चाहे वो आपकी फिज़िकल हेल्थ हो। बैलेंस इज़ कमिंग। अगर आप थोड़ा सा इस टाइप के पर्सन है कि आप 2-3 प्रैक्टिसेस में, लाइक अगर आप कोई ऐसी चीज़ ट्राई कर रहे हैं हेल्थ के लिए, तो आपको 2 चीज़ों में से एक में चूज़ करना है, तो उसको बैलेंस कर पाएंगे आप। आई वुड सजेस्ट कि आप एक चीज़ पर फोकस रहें और उसको ही प्रैक्टिस करते रहें। दैट विल ब्रिंग good health and good stability health wise for you. Okay, let's see what will be challenging in this time frame for you. क्या चैलेंज रहेगा आपका इस टाइम फ्रेम में, क्या चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। रिजेक्शन एंड गिल्ट। ओके, अगर आप किसी भी चीज़ से लेकर गिल्ट में है या आपको लोगों से बाउंड्री सेट करते हुए, लोगों को नो बोलते हुए गिल्ट महसूस होता है, तो आपको गिल्ट अवॉइड करने की ज़रूरत है। रिजेक्शन, अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको अपनी बाउंड्री सेट करने पे रिजेक्ट कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर जो आप डिज़र्व करते हैं वो बिहेवियर आपके साथ नहीं कर रहे हैं, तो डोंट फील रिजेक्टेड, बिकॉज समटाइम्स ये टावर मोमेंट जैसा आया है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ में आया था, तो मे बी ये आपको स्ट्रगल आपको इस महीने थोड़ी सी करनी पड़े अपनी सेल्फ वर्थ के लिए। आपको लोगों से थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट करना पड़े, तो बी रेडी फॉर दैट एंड डोंट फील रिजेक्टेड इफ़ पीपल इग्नोर यू। ओके, लेट्स सी आपको सेल्फ लव के लिए क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या आपके लिए स्पिरिचुअल मैसेज है। ओके, गिव स्पेस टू ईच अदर। एज आई सेड, अगर आपको लोग इग्नोर करते हैं तो उनको जाने दीजिए। एंड सी, लुक एट द कोइंसिडेंस, गिव ईच अदर स्पेस, होल्ड योर स्पेस। तो स्पेस की बहुत डिमांड रहेगी, आप लोगों को भी स्पेस दें और ख़ुद भी अपना स्पेस लें अपनी ग्रोथ के लिए। दिस 9 of cups is here, this sun card is here, this temperance card is here। तो आपके लिए बैलेंस आने वाला है। लेट मी रीड दिस कार्ड फॉर यू। समटाइम इट्स हार्ड टू वर्क आउट अवर डिफरेंसेस व्हेन वी डोंट हैव इनफ स्पेस। तो अगर आपके मतभेद है कई लोगों से और वो मतभेद बढ़ रहे हैं, तो एक दूसरे को स्पेस दे देना ही अच्छा है। सो टेक अ स्टेप बैक टू क्रिएट रूम फॉर ऑथेंटिक कन्वर्सेशन। आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा हेल्ड बैक करें और एक दूसरे को स्पेस दें, ताकि जब आप लोग बात करें तो एक जेन्युइन कन्वर्सेशन, जेन्युइन बातचीत हो सके। परहैप्स यू नीड टू कंसल्ट अ थेरेपिस्ट टू गाइड यू थ्रू द इमोशनल थिकेट, और मे बी यू जस्ट नीड समवन न्यू टूल्स फॉर हेल्दी कम्युनिकेशन। तो आपको थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना पड़ सकता है। हालांकि मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगी, आप खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए और आपको हेल्दी कम्युनिकेशन के लिए कुछ नए हथकंडे अपनाने पड़ सकते हैं। ओके, वट एवर इट इज़, डोंट ट्राई टू फिक्स इट राइट,
नाउ गिव ईच अदर स्पेस। तो जो भी प्रॉब्लम है वो आप बस एक दूसरे को स्पेस दे के सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ आई वांट यू टू गिव आंसर्स थ्रू एंजल्स आंसर्स। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है माइंड में टाइमिंग से रिलेटेड किसी चीज़ की कि ये चीज़ कब होगी या नहीं होगी, तो वो क्वेश्चन आप एंजल से पूछ सकते हैं और आपके लिए एंजल मैसेज भी आई विल पुट। ओके, तो कब कोई चीज़ होगी और होगी या नहीं होगी, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप 2 क्वेश्चन अपने माइंड में रख सकते हैं। ओके, ओके, 1 2 and 3। ओके, तो यस और नो में आपका क्वेश्चन आया है रिकंसीडर, आंसर आया है रिकंसीडर। और कब होगी चीज़ उसके लिए आंसर आया है टेक एक्शन। एंड मैसेज आया है बी असर्टिव। जैसे आप एक्शन लेना चाहते हैं वैसे लीजिए, अपनी चीज़ों को जैसे करना चाहते हैं वैसे कीजिए और चीज़ों को सोच विचार कर कीजिए। ये आपके लिए एंजल मैसेजेस हैं। आई नो डायरेक्ट आंसर्स नहीं है, बट मे बी आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है और सोचने की चीज़ों को ज़रूरत है, डायरेक्ट आंसर ढूंढने की बजाय। ओके गाइस, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। आई होप you liked it. Please hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light.